अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन उसकी हकीकत इतनी अजीब और पेचीदा है कि हर नई बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मुल्क है तुर्कमानिस्तान, जो एक इस्लामी रियासत है। वस्ती एशिया का वो गोशा जिसे अक्सर लोग एशिया का शुमाली कोरिया कहते हैं। यहाँ बिजली, गैस और पानी मुफ्त मिलता है। दारुल हुकूमत सफेद संगे मरमर से जगमगाता है। सड़कों पर सोने के मुजस्मे खड़े हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क से निकलने की ख्वाहिश हर शहरी के दिल में दबी हुई है। आइए आज इस अजीबो-गरीब मुल्क के अंदर झांकते हैं। तुर्कमानिस्तान का सरकारी नाम जमहूरिया तुर्कमानिस्तान है। ये वस्ती एशिया में वाक़े है और इसकी सरहदें शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरक में उज़्बेकिस्तान, जनूब में अफगानिस्तान, जनूब मगरब में ईरान और मगरब में बहरे कास्पियन से मिलती हैं। रुकबा तकरीबन 4,91,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी दुनिया का 52वां बड़ा मुल्क। आबादी सिर्फ 70 लाख के करीब, यानी आबादी के लिहाज से 112वीं नंबर पर है। 85% से जायद इलाका कराकुम सहरा पर मुश्तमिल है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 दर्जे तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत 0 से भी नीचे गिर जाता है। इस सहरा के बीच में एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर में जहन्नम का दरवाजा के नाम से मशहूर है। 1971 में सोवियत माहिरीन ने कुदरती गैस के कुएं की खुदाई की। अचानक जमीन धंस गई और 70 मीटर चौड़ा, 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। मीथेन गैस का इखराज शुरू हुआ। खतरे से बचने के लिए उन्होंने गैस को जलाने का फैसला किया, ये सोचकर कि चंद दिनों में ये भड़कती हुई आग खत्म हो जाएगी। लेकिन वो शोला आज 53 साल बाद भी जल रहा है। रात के अंधेरे में ये गड्ढा दूर से चीखता हुआ नजर आता है, जैसे वाकई जहन्नम का मुंह खुला हो। तुर्कमानिस्तान को बंद तरीन इस्लामी मुल्क कहना गलत नहीं होगा। यहाँ मीडिया, इंटरनेट, सियासी जमातें, सब कुछ रियासत के कंट्रोल में है। गैर मुल्की सयाहों को वीजा मिलना भी मुश्किल है, और मिल जाए तो भी हर लम्हा सरकारी गाइड साथ रहता है। आप सिर्फ वही देख सकते हैं जो हुकूमत दिखाना चाहती है। आम शहरियों के लिए बैरून मुल्क जाना तकरीबन नामुमकिन है। पासपोर्ट और एग्जिट वीजा हासिल करना एक ख्वाब बन चुका है। अब बात करते हैं तुर्कमानिस्तान के कुछ ऐसे अजीबो-गरीब कवानीन की जो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जवान आदमियों के लिए दाढ़ी रखना मना है, सिवाय बूढ़ों के। दारुल हुकूमत में सियाह रंग की गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ सफेद गाड़ियां चल सकती हैं, क्योंकि सदर के नजदीक सफेद रंग नेक शुगून माना जाता है। मौजूदा सदर कुर्बान कुली बर्दी मोहम्मदूफ ने अपने पसंदीदा कुत्ते, जो अलाबाई नस्ल का है, उसका सुनहरी मुजस्समा शहर के वसत में लगवाया और एक कौमी दिन भी इसी कुत्ते के नाम कर दिया। इश्काबाद एयरपोर्ट, जो बाज की शक्ल में बनाया गया, उस पर $5 अरब से ज्यादा खर्च हुआ। यह दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है, लेकिन पूरे साल में सिर्फ 2000 के करीब गैर मुल्की सयाह आते हैं, इसलिए ज्यादातर वक्त ये जगह वीरान ही रहती है। साबिक सदर सफर मुराद नियाज़ोव, जो खुद को तुर्कमान बाशी यानी तुर्कमानों का बाप कहलवाते थे, उन्होंने अपना खालिस सोने का 12 मीटर ऊंचा मुजस्समा दारुल हुकूमत के मरकजी चौक में नस्ब करवाया था। ये मुजस्समा सूरज के साथ घूमता था ताकि उनका चेहरा हमेशा सूरज की तरफ रहे। इसी सदर ने महीनों के नाम भी बदल दिए थे और उन्हें अपने और अपनी मां के नाम पर रखा था। अप्रैल का नाम मां, जबकि जनवरी का नाम तुर्कमान बाशी रखा गया था। बाद में उन्हें दोबारा असल नामों पर वापस लाया गया। तुर्कमानिस्तान की सरकारी जबान तुर्कमानी है, लेकिन रूसी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। आबादी का 93% हिस्सा मुसलमान है और ज्यादातर लोग हनफी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। ताहम मजहबी आजादी भी काफी महदूद है। तुर्कमानिस्तान की सबसे बड़ी पहचान अखाल तीके के घोड़े हैं, जिन्हें आसमानी घोड़े कहा जाता है, क्योंकि उनकी जल्द धूप में सुनहरी चमकती है। ये दुनिया की कदीम तरीन घोड़ों की नस्ल है। हर साल अप्रैल के आखिरी इतवार को कौमी घोड़े का दिन पूरे जोश से मनाया जाता है। दारुल हुकूमत इश्काबाद, जिसे मोहब्बत का शहर भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद संगे मरमर इस्तेमाल करने वाला शहर है। गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड भी दर्ज है। यहाँ 543 से जायद इमारतें खालिस मार्बल से बनी हुई हैं। रात को ये शहर चांदनी में नहाया हुआ लगता है, लेकिन हकीकत में यह खूबसूरती सिर्फ जाहिरी दिखावे की है। सड़कें चौड़ी और चमकदार जरूर है,
लेकिन ज्यादातर वीरान। शॉपिंग मॉल्स दुबई जैसे दिखते हैं, मगर अंदर खामोशी छाई रहती है। लोग सड़कों पर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि गैर जरूरी नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी है, और ज्यादातर शहरियों की आमदनी भी इतनी कम है कि वो इन मॉल्स में खरीदारी नहीं कर सकते। मुल्क की मईशत का 85% हिस्सा कुदरती गैस पर मुनहसिर है। तुर्कमानिस्तान के पास दुनिया के चौथे बड़े गैस ज़खायर मौजूद हैं। चीन और रूस इसके सबसे बड़े खरीदार हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक फीकस सालाना आमदनी $8,000 बताई जाती है, लेकिन आज़ाद ज़राए के मुताबिक हकीकत में ये सिर्फ $1,800 से $2,200 के दरमियान है। दौलत चंद खानदानों के हाथ में समटी हुई है, जबकि आम लोग गुर्बत और महंगाई की चकी में पिस रहे हैं। यहाँ शादी को तोई कहा जाता है। ये सिर्फ 2 अफराद का नहीं, बल्कि 2 खानदानों का इत्तेहाद समझा जाता है। दुल्हा और दुल्हन के रिश्ते से पहले कौदा यानी रिश्ता तय करने की रस्मी तकरीब होती है, जिसमें दोनों खानदानों के बुजुर्ग बैठकर कलवारी यानी मेहर और दीगर शराइत तय करते हैं। कलवारी की रकम बहुत ज्यादा होती है। बाज़ औक़ात ये रकम कई लाख मनत तक पहुंच जाती है। इसी वजह से गरीब खानदानों के लड़कों के लिए शादी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। शादी के दिन दुल्हन को गिज़ल गुल्लाक यानी सुर्ख रंग का रेशमी रुमाल पहनाया जाता है, जो उसके कवारपन की अलामत होता है। ससुराल ले जाते वक्त गाड़ी को 3 मरतबा घुमाया जाता है ताकि बुरी नजर से बचाव हो। दुल्हा सफेद लिबास पहनता है और खास तुर्कमानी टोपी तलपक इस्तेमाल करता है। ये टोपी ऊंट या भीड़ की ऊन से बनाई जाती है और उसकी बनावट और खूबसूरती खानदान के वकार की अलामत समझी जाती है। शादी में यूरत यानी खैमा लगाया जाता है और हजारों मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जाता है। एक ही शादी पर कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर खानदान कर्ज में डूब जाते हैं। तारीखी एतबार से यह खित्ता कभी इस्लामी तहजीब का गहवारा रहा है। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी और इमाम तिर्मिजी दोनों इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। सुल्तान संजर सल्जूकी ने मर्व को इस्लामी उलूम का दारुल हुकूमत बना रखा था। मर्व कभी दुनिया का अजीम शहर था, लेकिन चंगेज खान के हमलों ने उसे मलबे का ढेर बना दिया। आज इसके खंडरात यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। आज तुर्कमानिस्तान एक चमकता हुआ हॉल है, जिसके अंदर खामोशी, खौफ और तन्हाई बसी हुई है। यहाँ जन्नत जैसी सहूलियात मौजूद है, मगर आज़ादी नहीं। इमारतें खूबसूरत हैं, मगर लोग खुश नहीं। दौलत मौजूद है, मगर आम आवाम तक नहीं पहुंचती। नाजरीन, ये था तुर्कमानिस्तान का वो चेहरा जो बहुत कम सामने आता है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।